क्या सोच रही हो बेटा? हाँ कह दो, मुझे खुशी होगी। बेटा तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है, साथ नहीं दोगी तुम अपने पापा का? मैं तो हमेशा से आपके साथ ही थी पापा। थैंक्स बेटा, थैंक्स कि आज तुम मेरा साथ दे रही हो। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि अब तुम हर पल हर रोज मेरे साथ ही रहो। चलो चलकर इन पेपर्स पे साइन करता हूं। ओए फिट्टे मुंह माया पुत्र, ओए फिट्टे मुंह। राम झूठ ना मिलाए, अगर सब कुछ इसी मनहूस को मिल गया तो हमारे पास क्या रहेगा फिट्टे मुंह? रहेगा, बहुत कुछ रहेगा हमारे पास नानी। ये दो हाथ अनुपमा की कामयाबी पर तालियां बजाने के लिए, और आंखों में आंसू रहेंगे अपनी फूटी किस्मत पे रोने के लिए। वो आपने ये सूट देखा जो डैड ने दिया है इसे? मेरी सारी ड्रेसेस एक तरफ और इसकी ये एक ड्रेस एक तरफ। ओ शट अप प्रतिमा, यहाँ मेरी इतनी सालों की मेहनत पे पानी फिर गया है और तुम्हें इस ड्रेस की पड़ी है। क्या है ऐसा, क्या खास है इस ड्रेस में? बताओ क्या खास है इस ड्रेस में? नहीं माँ, ये ड्रेस वाकई बहुत खास है। अनुपमा के पापा ने बड़े प्यार से जो दी है उसे। माँ, रिद्धिमा बेटा, तुम्हारी अनु दीदी ने तुम्हारे लिए कितना काम किया है। तुम्हारे लिए पानी गर्म किया है, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, और तो और तुम्हारे कपड़े भी प्रेस किए हैं। तो रिद्धिमा बेटा, आज के शुभ दिन पर तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, है ना? ऑफ कोर्स मॉम, जरूर करूंगी। आज अनुपमा दीदी का बर्थडे है ना, तो आज इनकी ये ड्रेस मैं प्रेस कर लेती हूँ। मॉम, ये देखो, अब इसने मेरी ड्रेस जला दी। अरे कहते क्यों नहीं, जलती है मेरी रिद्धिमा से। नहीं माँ, ये ड्रेस नहीं, ये पापा का पहला गिफ्ट है मुझे। मेरी ड्रेस मुझे दे दीजिए माँ। इधर आ तुम, हैं? इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी पढ़नी है ना। राम झूठ ना बुलाए, हैं? लाख बार मना करने के बावजूद भी तू अपने बाप के साथ दफ्तर में काम करने के लिए राजी हो गई है? हस्बैंड खानी तो फिर ऐसा तो होना ही था। अनुपमा दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। माँ प्लीज। आपकी इतनी सुंदर ड्रेस पापा ने जो आपको इतने प्यार से दी है, उतने ही प्यार से मैं इसको प्रेस करूं। ये ड्रेस नहीं माँ। माँ प्लीज माँ, ये ड्रेस नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। रिद्धिमा प्लीज। कम ऑन अनुपमा दीदी, इतने सालों से आप मेरे सारे काम करती आ रही हैं।
एक मौका तो अपनी छोटी बहन को भी दीजिए। और फिर इतनी प्यारी ड्रेस है, इसको मैं बहुत प्यार से आयन करूंगी। नहीं रिद्धमा, माँ प्लीज माँ। माँ प्लीज, रिद्धमा प्लीज, माँ छोड़िए ना मुझे प्लीज। बद्री काका, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ छोटी मालकिन, आज हिम्मत आ गई है मुझ में, क्योंकि तुम्हारे जुल्म की हद हो गई है। मैं मजबूर था, और मजबूर थी मेरी बेटी, क्योंकि ये यतीम थी, उसे उससे बाप का प्यार नहीं मिला था। लेकिन अब वो पत्थर दिल इंसान अब सही मायनों में बाप बन गया है। उसने अपनी बेटी को अपना लिया है और उसे प्यार भी देता है। ये ले बेटा, तुम्हारे पापा ने जिंदगी में तुम्हें ये पहली बार तोहफा दिया है। तुम्हें अपनी जान से प्यारा होगा ना? छोटी मालकिन, इन आंखों ने सब कुछ देखा। आप लोग क्या करते रहे हैं, किस तरह मेरी बेटी को सताते रहे हैं आप। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, और ये सब कुछ छोटे साहब को बताने में हम खुद को रोक नहीं पाएंगे। बद्री काका, अरे भाई ऐसी क्या बात होगी जिसके लिए आप अपने आप को रोक नहीं सकेंगे? बोलिए ना बद्री काका, क्या बात है? नहीं नहीं, वो क्या है कि आज खुशी का दिन है ना, तो नाच गाना तो हो गई। तो मैंने मालकिन से कहा कि हम भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। क्यों मालकिन? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो फिर बद्री काका, आपको अपने आप को रोकने की जरूरत ही क्या? आज शाम को पार्टी है भाई, अपनी सारी तमन्नाएं पूरी कर लेना। और एक बात कहूं, हम सब भी आपके साथ ही नाचेंगे आज। क्यों आया? बिल्कुल। लो, यहां मैं तुम लोगों को बुलाने आया था और खुद ही अटक गया। चलो चलो भाई, बहुत सारा काम पड़ा हुआ, चलो। जी चलिए नानी। आजा, बड़े काम पड़े हुए हैं, आ जा। आपके आशीर्वाद से मुझे मेरे पापा वापस मिल गए हैं माँ। वो पापा जिन्होंने हमेशा मेरे जन्मदिन को एक मातम की तरह मनाया है, वही आज इस दिन की खुशियां मना रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूं माँ, इतनी खुश कि डरती हूं कहीं मेरी इन खुशियों को मेरी ही नजर न लग जाए।
इतने सारे लोगों को बुलाया आज शाम को, और अरेंजमेंट सब ऐसे के ऐसे ही हैं। कोई नहीं आएगा साहब, सब बिजी हैं अपने अपने काम में। ठीक है, मैं ही फुलाता हूं सारे बलून्स। अगर आप चाहें तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। सात बज गए क्या? नहीं अंकल, पार्टी का वक्त नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं ही वक्त से थोड़ा पहले पहुंच गया। अब हुआ यूं कि मेरी ना एक मीटिंग थी वाशी में। अब जब वहां से फ्री हुआ तो भैया ने ऑफिस बुला लिया। जब वहां से फ्री हुआ तो फिर एक और मीटिंग इसी एरिया में। और जब सब कुछ कंप्लीट करके एकदम फ्री हो गया ना अंकल, तब मैंने सोचा कि चलो घर जाते हैं, घर से तैयार होकर आते हैं पार्टी के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर जाकर वापस आने में तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, और जब तक मैं पार्टी में आता तब तक तो पार्टी खत्म हो जाती है और मेरे लिए तो बस प्लेट्स बच जाते धोने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो लेट जाने से बेटर तो यही है कि कुछ पहले पहुंचा जाए, है ना? मैंने ठीक किया ना अंकल? इनफैक्ट तुमने बहुत सही किया। आओ मेरे साथ बैठो, मुझे जरा गुब्बारे फुलाने। बद्री काका, जूस ले आइए। अरे काका कैसे हैं आप? अरे आप क्यों तकलीफ करते, मैं ले लेता हूं। अरे अंकल ऐसे नहीं, देखिए मैं कैसे करता हूं। बलून को इस तरह पकड़िए और फिर ऐसे अंकल, लेकिन ध्यान रखिएगा हवा भरिएगा, सिर्फ हवा छोड़ना है, बलून को मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर ये बलून बलून नहीं रहेगा, रॉकेट बन के उड़ जाएगा ऐसे। Very fine. Welcome. Please come along. नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, आइए। How are you? आइए आइए। बद्री काका, अरे बद्री काका क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा था ना आपसे, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए आप। लाइए। बेटा मेरा काम है ये। बद्री काका कुछ काम वाम नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए। पर मैं बद्री काका आप बैठिए, बैठिए आप। डांटते क्यों भाई? डांटता नहीं हूँ बद्री काका, प्यार से बता रहा हूँ आपको।
ये लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कीजिए, यहाँ पर आराम से बैठिए, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? ठीक है। कमाल बच्चा है आज के जमाने में। सारे खाने का अरेंजमेंट तो ठीक से हो गया है ना? जी वो मैं अरे डोंट वरी अंकल, मैंने सब चेक कर लिया, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। वेरी गुड। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। विक्रम, आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही कि तूने अनुपमा के लिए ये सब कुछ किया हुआ है। विक्रम, ये मिस्टर दक्ष है, जिनका नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना। हाँ, हेलो मिस्टर दक्ष। हेलो सर। लेकिन वैसे अगर आप मुझे मिस्टर दक्ष ना कहकर सिर्फ दक्ष कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई, एक शर्त पे, जैसे तुम विक्रम को अंकल कहते हो वैसे तुम्हें मुझे भी अंकल कहना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम अंकल। दैट्स गुड। लीजिए ना सर। सर। अंकल लीजिए प्लीज। गुड। अनुपमा कहाँ है? अपने कमरे में तैयार हो रही है, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। अरे नहीं नहीं भाई, मैं खुद जाकर अपनी बेटी को ले आता हूं। हाँ। देख रही हो ना मॉम, क्या ठाठ होगी इस मनहूस अनुपमा की। देख रही हूँ, अच्छी तरह सब देख रही हूँ। अरे मैं तो चाहती थी कि उसे इतना रुलाऊं, इतना तड़पाऊं कि जिंदगी भर होती रहे, मगर अगर मगर क्या माया पुत्र राम झूठ न बुलाए। राम जी ने तो इस मनोज को इतनी खुशियां दिखा दी, इतनी खुशियां दिखा दी कि हमें बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। राम। अरे ये लाइट को क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज इस अंधेरे से घबराइए मत। ये अंधेरा कुछ ही पलों का मेहमान है, बस तब तक जब तक मेरा चांद नहीं आ जाता। वो चांद जिसने बरसों पहले आज ही के दिन मेरी जिंदगी में आकर उसे रोशन कर दिया। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मिलकर मेरे साथ मेरे चांद का स्वागत करें। So ladies and gentlemen, please put your hands together for my daughter Anupama. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anupama. Happy birthday to you. थैंक यू पापा। पापा, आज जितनी खुशी मुझे मिली है ना, पहले कभी नहीं मिली। अरे दक्ष, यहाँ आकर बर्थडे गर्ल को विश तो करो भाई। जी। हैप्पी बर्थडे अनुपमा। थैंक यू। माय प्लेजर।
अरे भाई थैंक्स तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। जानते हो अनु बेटा, अगर दक्ष ने मेरी हेल्प नहीं की होती ना पार्टी के अरेंजमेंट्स के लिए, तो ये सब कुछ नहीं होता। He helped me. Thank you very much बेटा। ये क्या बात हुई अंकल? पहले तो आपने बेटा कहकर अपना लिया और फिर थैंक्स कहकर पराया कर दिया। नॉट फेयर। हाँ, अच्छा ठीक है भाई, अब मैं किसी चीज के लिए तुमसे थैंक यू नहीं कहूंगा, ओके? मच बेटर। So ladies and gentlemen, please put your hands together for my daughter Anupama. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anupama. Happy birthday to you. थैंक यू पापा। अरे दक्ष भाई, क्या बात है, यहाँ आकर बर्थडे गर्ल को विश तो करो भाई। हैप्पी बर्थडे अनुपमा। थैंक यू। माय प्लेजर। बेटा तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल। कितनी बार कहा है, बेटियां कभी पैर नहीं छूती। सदा सुखी रहो। हैप्पी बर्थडे बेटा। हमेशा खुश रहो। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आप भी ना, जन्मदिन के दिन भी अपनी बेटी को रुला दिया आपने। बस बेटा बस, चलिए चल के केक काटते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ओ मैं तो भूल ही गया था। चलो कम ऑन लेट्स। रुक जाओ बेटा, एक मिनट। कैंडल्स ब्लो करने से पहले अपनी आंखें बंद करो और विश करो। जन्मदिन पर भगवान से मांगी हुई हर विश पूरी हो जाती है। चलो। मेरी हर खुशी, मेरा हर सपना मेरे पापा के मिलने से पूरा हो चुका है, और अब अगर मैं कुछ चाहती हूँ तो बस अपने पापा की खुशी। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान कि मैं अपने पापा को हमेशा खुश रख सकूं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Blow the candles.
यू। ओ ना पुत्र ना, तुझे तो पता है ये सब चीजें बेकार की मैं नहीं खाती खुती। ले मैं तेरे को खिलाती पुत्र, ले खा ले। शाबाश। रुक जा, मैं लेता हूं। विक्रम को खिला। अरे बेटा, दक्ष को केक नहीं खिलाओगी? हाँ बेटा, आपके गेस्ट हैं। जी पापा। कहाँ से खाऊं? ये ऊपर क्रीम बहुत ज्यादा है। आजकल मैं थोड़ा डाइट पर हूं। और पाइनएप्पल तो मुझे पसंद नहीं है। कहाँ से? बेटा जरा यहाँ आना। ये अंकल की भी ना टाइमिंग, आखिर क्यों ना हो, बेटे के बाप जो ठहरे। Cream and pineapple, I love it, man. निमाया पुत्र सुन, देख तो सही, राम झूठ ना बुलाए किस तरह से इस अकेली मनहूस अनुपमा के चारों तरफ सब के सब मधुमक्खियों की तरह मंडरा रहे हैं, और एक हम तीन खड़े हैं, कोई फुट्टी आंख से हमें देख भी नहीं रहा। राम झूठ ना बुलाए। पापा ने सारा इंतजाम करवाया? हाँ। राइट। हाँ फिर मैं भी वो करूंगा। मैं पानी लाती हूँ। अरे आप पानी लेने आई हैं? सी व्हाट अ कोइंसिडेंस। आपको प्यास लगी, मुझे भी प्यास लगी। हम दोनों की प्यास भी कितनी मिलती जुलती है ना। दोनों को प्यास लगती भी है तो एक ही टाइम पे। सॉरी प्लीज। ये क्या बदतमीजी है? अरे बेटा ठीक है। बेटा थैंक यू। आप ठीक तो है ना अंकल? बिल्कुल। जा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। भाई बड़ी बुरी तरह से फिट्टे मुंह हुई है आज तो हमारी। जरा यहाँ आना। काका, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, आज तुम्हारा पहली बार बर्थडे मनाया जा रहा है। पागल हो गया हूं मैं तो। लेकिन काका, काम करने के लिए और भी कितने लोग हैं? वेटर! अरे बद्री काका, ये क्या कर रहे हैं आप? लाइए मुझे दीजिए। मैंने कहा ना आपसे आप आराम कीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात मानते ही नहीं है। बेटा, आप हमारे मेहमान हैं। आपकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। माफ कीजिएगा, मुझे तो ये घर एक ही दिन में अपना सा लगने लगा था। मैं तो भूल ही गया था कि मैं आपका अपना नहीं, बल्कि सिर्फ एक मेहमान हूं। बेटा, गलती हो गई।
तुम तो हमें अपनों से भी ज्यादा प्यारे हो। हाँ। आप भी लीजिए ना। मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पसंद नहीं। चलिए काका। पर आई एम श्योर आज आपको जो नापसंद है वही कल आपकी पसंद बन जाएगा। आखिर पसंद को बदलने में देरी कितनी लगती है। नहीं, दक्ष की शादी नहीं नहीं, दक्ष की शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैंने चित्ती जी, ये नहीं हो सकता। दक्ष शादी नहीं कर सकता। मैं उसे शादी नहीं करने दूंगी। हरगिज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। Hi, thank you so much. Excuse me. Hi. देखिए आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं तो आपको सिर्फ आपकी एक खोई हुई चीज लौटाने आया हूं। ये कब गिरा? मिल गई इतना काफी नहीं है। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए आपकी कोई भी चीज कभी नहीं खो सकती। और अगर बाई चांस खो भी गई तो मैं हूं ना, उसे ढूंढ निकालूंगा। थैंक यू। अरे सुनिए, वैसे मेरी भी एक बहुत कीमती चीज खो गई है। यहां रखी थी, बहुत संभाल के। अगर आपको मिल जाए तो लौटा दीजिएगा प्लीज। अरे दक्ष बेटा, जरा यहां आना। पापा ने बुलाया, जाना पड़ेगा, लेकिन फिर मिलता हूं बहुत जल्दी। वाओ, नाइस ड्रेस। थैंक यू सो मच। नाइस ड्रेस, यही बोल रहे ना सब अनुपमा को। अभी दिखाते हैं। बहुत खुश हो रही है ना ये ड्रेस की तारीफ सुनकर, पर जब इस पर केक का दाग लगेगा ना, तब तुम्हारी ये सारी खुशी गम में बदल जाएगी। अनुपमा दीदी। कितनी अच्छी ड्रेस आपकी। मेरे पापा ने मुझे दी है। वाओ, यू आर सो लकी। नाइस ड्रेस। रिद्धिमा, आई एम सॉरी। मेरी ड्रेस अनुपमा। मुझे पता नहीं था कि देख नहीं सकती थी। रिद्धिमा बेटा, ठीक है ना, इट्स ओनली एन एक्सीडेंट। पर डैड। जाओ, जाकर अपना ड्रेस चेंज करो। अनुपमा बेटा, तुम्हारे जूते भी खराब हो गए, जाओ चेंज करके आ जाओ।
यहाँ बिना परमिशन किसी के कमरे में यूं ही घुसाना बदतमीजी कहलाती है, मैं जानता हूं। वेल, वैसे मैं भी ऐसी बदतमीजी कभी करता नहीं अगर सवाल जिंदगी और मौत का नहीं होता तो। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आया हूं? अपनी एक खोई हुई चीज ढूंढने आया हूं, जिसके बिना जीना मुश्किल हो गया है मेरा। एक्चुअली बरसों का साथ था हमारा, बरसों से इसी सीने में धड़कता था। और फिर एक दिन अचानक किसी की एक झलक पाकर ही पराया हो गया। और तब से लेकर आज तक उसी को ढूंढ रहा हूं, हर वक्त, हर जगह। देखिए, आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए वरना। नहीं अनुपमा, नहीं, आज नहीं, प्लीज। आज तक आपने जब भी मुझे रोका मैं रुक गया। मॉल में हमारी पहली मुलाकात से लेकर आज तक जब भी आपने मुझे लौटने को कहा मैं लौट गया। लेकिन आज नहीं, प्लीज, आज नहीं। एक अनजान और बेनाम रिश्ते के नाते ही सही, लेकिन आज तो मेरी वो बात सुन लीजिए जो मैं ना जाने कब से कहना चाहता हूं। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। I love you, Anupama. I love you very much. क्या हो गया बेटा, इस तरह भाग क्यों रही हो? क्या हो गया? कुछ नहीं पापा। अरे तो फिर इस तरह क्यों भाग रही हो तुम? इतनी जल्दी क्या है? वो सब इंतजार कर रहे थे ना, तो इसलिए। पगली, चलो।
तुम्हारे गाने ने तो हमारे गाने की छुट्टी कर दी। इतना बढ़िया गाया तुमने। थैंक यू अंकल, थैंक यू। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या फायदा अंकल, क्योंकि लगता है जिनके लिए मैंने ये गाना गाया था उन्हें ही पसंद नहीं आया। देखिए ना, अब तक इन्होंने कुछ कहा भी नहीं। अनु बेटा, दक्ष क्या कह रहे हैं? एक्चुअली मिस्टर दक्ष, बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अन्नू को तुम्हारा गाना पसंद नहीं आया, लेकिन वो आपकी तारीफ करने में थोड़ा सा शर्मा रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा अंकल, चलने का वक्त हो गया है। थैंक्स अ लॉट फॉर द पार्टी। You're most welcome. It was a pleasure to have you here with us. और एक बार फिर से a very happy birthday. And believe me, आज के बाद आपकी जिंदगी में ढेर सारी नई खुशियां आने वाली है। And I'm sure कि इन खुशियों को आपकी जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। शतांक, बेटा तू खुश है ना? जिस लड़की ने जिंदगी भर बस एक ही सपना देखा हो, बस एक ही दुआ मांगी हो, और जिसका वो सपना पूरा हो जाए, उसकी वो दुआ कबूल हो जाए, वो आपको अपने दिल का हाल कैसे बता सकती है पापा? कैसे बता सकती है कि वो कितनी खुश है? थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। पापा का एक और सरप्राइज। अनुपमा, जानता हूं इतनी जल्दी आपका मुझ पर या मेरे प्यार पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, इसीलिए अंगूठी छोड़कर जा रहा हूं। शायद इसे देखकर आपको मेरे प्यार पर यकीन आ जाए। आपका नहीं, अभी सिर्फ दक्ष।
लव यू टू। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे तो ये घर एक ही दिन में अपना सा लगने लगा था। मैं तो भूल ही गया था कि मैं आपका अपना नहीं बल्कि सिर्फ एक मेहमान हूं। वैसे मेरी भी एक बहुत कीमती चीज खो गई, यहां रखी थी बहुत संभाल के, एक अनजान और बेनाम रिश्ते के नाते ही सही। लेकिन आज तो मेरी वो बात सुन लीजिए जो मैं ना जाने कब से कहना चाहता हूं। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। I love you, Anupama. I love you very much. चाय। हेलो बीवी जी, आपकी चाय यहाँ पे ठंडी हो रही है, पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई है। मैं कहीं खोई हुई नहीं हूँ, बस अपने खोए हुए देवर का इंतजार कर रही हूँ। जनाब आजकल पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं। सावरिया। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया और हम चले आए। भाभी वेयर इज माय चाय? अभी बनाती हूँ। बनाइए, साहिबजादे के लिए चाय बनाइए आप, और 6 चम्मच शक्कर डालेंगे इसमें। चम्मच बिल्कुल खड़ी रहनी चाहिए। थैंक यू भाभी। अच्छा एक बात बता, तू आजकल गायब कहाँ रहता है? रातों को भी देर देर से आता है, हाँ? और ये चेहरे पर मुस्कुराहट किस बात की है? मामला क्या है? बस भाभी यूं समझ लीजिए कि आजकल मार्केट, मंदिर और महफिलों के चक्कर लगा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो कभी कभी अपनी खूबसूरत शक्ल अपने ऑफिस में भी दिखा दीजिए। तो वैसे भी आपका ऑफिस आपके मार्केट और मंदिर के बीच में पड़ता है, ठीक है? सर ये लेटर आया है। इधर लो, इधर लो, इधर लो। इधर इधर। जरूर भैया का लव लेटर होगा। भाभी दिल थाम कर बैठिए। क्या वो दक्ष, किसका लेटर है? कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट का नोटिस? इसमें लिखा क्या है? ये नोटिस रुक्मिनी दी के लिए है। कोर्ट ने जीजाजी को अग्रिम से मिलने की परमिशन दे दी है। अब वो हर हफ्ते यहां आकर अग्रिम से मिल सकते हैं। क्या रुक्मिनी के थे? Surprise! I'm back!
आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने तो सोचा था आप लोगों को सरप्राइज दूंगी, पर आप लोग तो शॉक में आ गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रुक्मणी। कैसी है? ठीक हूँ भाभी। छोटू भैया, छुट्टियां कैसी थी? फर्स्ट क्लास। और आपका ये भांजा तो घर आने के लिए राजी ही नहीं था। मैं ही जानती हूँ मैं इसे कैसे यहाँ लेकर आई हूँ। जाओ जाओ। दक्ष, क्या हुआ दक्ष? कुछ नहीं भी। मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ और तुम अपना मुंह लटका कर खड़े हो। नहीं थी। क्या हुआ? अच्छा, ये हाथ में क्या है? कुछ नहीं है ऐसी कुछ नहीं। अच्छा, गर्लफ्रेंड का लव लेटर? हाँ नहीं दिखाओ मुझे। कुछ नहीं। दिखा ना। अरे दे ना। मैं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। देखो रुक्मिणी, सबसे पहले अपने आप को संभालो और इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। एक कोर्ट के ऑर्डर है और वैसे भी वो अग्रिम के पिता है। जितना हक तुम्हारा है उतना हक उसका भी है। कैसा हक भैया? कौन सा हक? क्या किया है आज तक उसने अग्रिम के लिए, जो आज अपना हक मांगने चला आया? बहुत शरीफ बनता है ना वो, ईमानदार बनता है। अरे शराफत का पुजारी है वो। कि यही है उसकी शराफत, यही है उसकी इंसानियत कि आज मुझसे मेरे बच्चे को छीनने के लिए वो कोर्ट की सीढ़ियां तक चढ़ गया। अरे लेकिन वो छीन कहाँ है? वो तो सिर्फ... नहीं भैया, मैं ये सब बातें नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि औलाद पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का होता है। और मैं अपना ये हक किसी से नहीं बांट सकती, किसी के साथ नहीं। बस दीदी, आप प्लीज रोइए मत, प्लीज। बस थी, अग्रिम पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है और मेरे होते हुए आपका यह हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मगर इस फैसले को मैं बदलवा कर ही रहूंगा थी। अगर आप नहीं चाहती कि जीजाजी अग्रिम से मिले तो मैं उन्हें अग्रिम से कभी नहीं मिलने दूंगा। सब नहीं भैया, नहीं। अपनी दी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। उनकी खुशी के लिए मैं हर कोशिश करूंगा, बड़े से बड़ा वकील करूंगा, पैसा चाहे पानी की तरह बह जाए, पर अदालत का यह फैसला मैं बदलवा कर ही रहूंगा। दी, आप बस आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दक्ष, ये सब करने की क्या जरूरत थी? बताओ मुझे। तू जानता है ये सब गलत है? जानता हूं भैया, जानता हूं कि ये गलत है, पर अपने दी के आंसुओं के आगे मुझे सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता। और दीदी से किया हुआ वादा मुझे पूरा करना था, बस चाहे जो भी हो जाए। भाभी, मेरा खाने का मूड नहीं है। अरे तो मैं ये सब तुम्हारे लिए थोड़ी लाई हूँ, मैं अपने लिए लाई हूँ, मैं खुद खाऊंगी। अच्छा ये बताओ, ये पसीना तुम्हें आ रहा है या तुम्हारे ये पुशअप स्टैंड्स को आ रहा है? भाभी, इस वक्त मैं मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ।
अच्छा जी, तो हम आपसे कब बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारे इस पुशअप स्टैंड से बातें कर रही हूँ। पागल, जरा जरा सी बातों पे गुस्सा आता। नहीं भाभी, नहीं। रुक्मिणी दी के आंसू मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। जानती हूँ दक्ष, लेकिन गुस्से से किसी बात का हल नहीं निकलता। चलो जल्दी से ये नाश्ता कर लो जो तुम टेबल पर छोड़ कर आए थे। चलो। मैं एक बात कहूं दक्ष, तुम मेरा कहा मानोगे? आज तक मैंने आपकी कोई भी बात टाली है। कहिए, क्या बात है? तुम जल्दी से इस घर में बहू ले आओ। भाभी, आप भैया की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं? पगले, मैं भैया की नहीं तेरी बात कर रही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम रजनी से शादी कर लो। भाभी, मैं जानती हूँ तुम मेरी बात नहीं टालोगे। अरे आप We meet again? I love you, Anupama. I love you very much. क्या बात है दक्ष, तुम्हें रजनी पसंद है ना? तुम उससे शादी करोगे ना?